हेलो गाइस, जय माता दी। और हम गांव से आ गए हैं, बहुत दिन के आ गए। और अब मैं कमल वमल धो रही हूँ और ऊपर की करूँगी सफाई। और नीचे तो हो गई मेरी सफाई, और आज मेरा व्रत है और ऊपर की कर लेते हैं सफाई बस स्पेशल। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो इसलिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा बनाना वीडियो मुझे। और अभी सही करेंगे मेरे हस्बैंड आके। और मैं कर रही हूँ वाश स्पेशल की सफाई और ऊपर की अब क्लीनिंग करूंगी। और देखो, मैं अपना कंबल भी धो रही हूँ। कंबल मैंने देखो, कंबल वम्बल मेरे सारे धुल रहे हैं। और देखो, मैंने पानी इसमें भर लिया है, बड़े डब्बे में। और इसी में धोऊंगी मैं, और हैंड से ही धोऊंगी। और एक कंबल मैंने मशीन में डाल दिया था, और देखो मशीन में डाल दिया है। एक सरफ बच गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया। और एक कंबल मेरा धुल गया, और सारे गर्म कपड़े मेरे रख भी गए और धुल भी गए आने के बाद में। और आने के बाद में काम बहुत हो जाता है। और अब करती हूँ मैं क्लीनिंग। और देखो, अब मैं कपड़े धो लेती हूँ। और मैंने देखो मशीन जैसे सेमी कर ली थी, जैसे पानी नहीं निकाला था इसमें, और सरफ घोल के चलाई थी। और पानी मैं सेमी कर लेती हूँ मशीन को अपनी, और ऑटोमेटिक नहीं रखती क्योंकि इसमें सरफ वेस्ट जाता है। तो मैं ऐसे ही धो लेती हूँ कपड़े। और मैंने सेमी करके और कपड़े मशीन में से निकाल के धो लिए थे। और कंबल मैंने देखो इसमें ही धोए थे सेमी में, और सेमी बना के ही धो लिए थे मशीन में। और कंबलों को डाल दिया था। एक कंबल मैंने हाथ से धोया था, और एक धोया था जैसे सरफ डाल के बाहर ही धो लिया था। और पानी मैंने देखो इसमें भर लिया था। और कंबल वम्बल मुझे रखने थे। और आके फिर अब कंबलों की ज़रूरत नहीं है, ठंड चली गई अब बिल्कुल ही ठंड। अब तो इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और देखो, सारे कपड़े मैं धो लूँगी। और डब्बे में मेरा डब्बा बड़ा काम आ रहा है, और इसमें मैं कपड़े धो लेती हूँ। और खूब सारे जैसे कंबल वगैरह धुल जाते हैं मेरे। और अब मैं सारी भीग गई, और नहा भी ली थी मैं, फिर भी सारी भीग गई, कोई बात नहीं। लेकिन गर्मियों में अच्छा लगता है पानी में कपड़े वपड़े धोना। और कंबल देखो, अब मैं इसमें ही निकालूंगी कंबलों को। और कंबल धोने बड़ी सिरदर्दी थी मेरे को कंबल धोने की। और कालीन भी धोई थी मैंने, दोनों चीज़ें धोई थी। और लग रहा था मैं कब कंबल धोऊँ, 2-3 दिन से सोच रही थी धोऊँ। और कहीं आने जैसे कहीं से हम आते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। और देखो, आजकल धूल मिट्टी इतनी चल रही है कि काम कितना भी कर लो फिर भी दोबारा फिर शाम को करना पड़ता है। और पूरे दिन काम करते रहो। ठंड में घर साफ़ तो रहता है, लेकिन अब तो धूल मिट्टी इतनी हो जाती है। और दोनों कंबल मैं देखो धो लूँगी। और अकेले बंदे पे कंबल धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, जब हम अकेले हैं तो अकेले ही काम करेंगे। और क्या करें। और मैंने ऐसे ही अब देखो सरफ में घोल दिया था, और फिर मैं ऐसे मसल दूंगी बस। और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस सरफ में डाल के मसल दो तो जल्दी से धुल जाते हैं कंबल, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और देखो, अब धो दूंगी कालीन की भी अब ज़रूरत नहीं है हमें बिछाने की, तो अब ये भी रख जाएंगी सारी कालीन। ठंडों में तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में नहीं पड़ती। और धूल मिट्टी इतनी हो जाती है कि फिर 2-3 दिन बाद फिर इन्हें धोना पड़ेगा। लेकिन अब मैं गर्मियों में नहीं बिछाती कालीन, ठंडों में ही बिछाते हैं वैसे तो सब लोग। और ब्रुश से मैं देखो धो रही हूँ कालीन को। और पहले भी मैंने एक बार कालीन धोया। हमारे 3-4 कालीन हैं, लेकिन ये सबसे हल्की कालीन है तो इसी को मैं बिछाती हूँ ज़्यादातर। और देखना, इसमें इतने बाल निकले, और हम लोगों के बाल गिर जाते हैं कालीन पर। और मैं दिखाऊंगी आपको, देखो बाल, देखो कितने सारे बाल निकले हैं कालीन पर। और मैं दिखाने आई थी आपको कि देखो कितने सारे बाल निकले हैं कालीन पर। और हम बाल काटते हैं तो आ ही जाते हैं। और कितना भी बाहर में, वैसे बाहर चौक में काटती हूँ बालों को, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने बाल आ जाते हैं। और फिर मैं सीख वाली झाड़ू ले लूँगी और उससे धोती जाऊँगी, तो 2-1 पानी, और फिर डब्बे में ही धोऊँगी इसको। और डब्बे में भी था पानी तो मैं इससे अच्छे से निकाल दूँगी। और फिर बाद में डब्बे में डुबो के जब धो लूँगी। और बार बार पानी में ऐसे ही भर रही थी। और देखो, इससे साफ़ कर दूँगी कालीन को। और आने के बाद में बहुत सारा काम हो गया। और मैं
सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्टिंग करूँ काम करने की, लेकिन हो गया। और देखो फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ, जब तक मेरा पानी भर रहा था डब्बे में तो मैं कपड़े ही सुखा देती हूँ। फिर वही है कि काम तो फिर सोचते हैं इधर का भी हो जाए उधर का भी हो जाए, काम जल्दी से हो जाए ऐसे लगता है, और डब्बा भर जाएगा पानी का मेरा। तो अब फिर दोबारा से फिर मैं कम्बल निकालने लगूँगी। और डब्बा मेरा बड़ा काम का है, बहुत काम दे रहा है। और ये डब्बा मेरा, मैं देख रही हूँ उसको, मेरी शादी के जैसे शादी हुई थी जब से देख रही हूँ मैं इस डब्बे को, और अभी तक है ये डब्बा, बड़ा संभाल के रखा है ये मैंने डब्बा। एक डब्बा तो वो गाँव भिजवा दिया था, और देखो अब कंबल भी धुल जाएगा। और मैं इसे चारपाई पर ही टांग दूंगी क्योंकि इसका पानी निथर जाएगा तो मैं ऊपर ले जाने में आसानी रहेगी। और सोच रही हूँ मैं नीचे ही छाँव में डालूँ इसको। और अभी एक और बार निकलेगा, और नहीं तो गंदे रह जाते हैं, सरफ रह जाएगा अगर ऐसे ही डाल दूँगी तो। और कई बार पानी निकाला मैंने इस कंबल का। और मैं पता है अभी ऊपर की मेरी सफाई नहीं हुई, अब बीच में ही झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। जब तक ये दोबारा डब्बा भरेगा फिर मैं पानी भरूँगा। और सब लेडीज़ें ऐसे ही करती हैं, कभी इधर का काम देखती हैं कभी उधर का, और कुछ ना कुछ काम ऐसे ही करती हैं कि टाइम बच जाए हमारा। और मैं तो भैया ऐसे ही करती हूँ, और सभी करते हैं, मैं क्या करती हूँ ऐसा काम। और देखो कालीन, अब पानी वैसे बच गया था तो कालीन भी इसी में डाल दूँगी। कालीन ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी, और इसको भी ये आ जाएगी डब्बे में, और इसे भी मैं धो लूँगी, इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और काम करने में वैसे अच्छा लगता है, गर्मियों में पानी में मज़ा आता है काम करने में, अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और देखो फिर आ जाऊँगी मैं सफाई करने कमरे में। अब पानी डब्बे में मेरा भर रहा है तो अब मैं कमरे में आ गई हूँ सफाई करने के लिए। और डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी, बहुत सारी हो गई थी। और देखो बेडशीट मैंने पहले ही चेंज कर दी थी सारी। और लैपटॉप किसी पे सब पे धूल धूल हो जाती है, और हमारा चौक सारा खुला हुआ है तो और ज़्यादा धूल आती है। लेकिन ऊपर छत का तो बंद है, फिर भी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से धूल आती है, इतनी बहुत ज़्यादा धूल आती है। और दोनों ऊपर नीचे का काम बहुत हो जाता है, धूल मिट्टी इतनी हो जाती है। और देखो अब मैं पर्दे के पीछे भी बहुत सारी धूल थी, और खिड़कियों पे भी बहुत सारी धूल थी। लेकिन अभी इतना नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही करूँगी क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है ऊपर नीचे का, और अपने हिसाब से करूँगी काम को। और देखो फिर आ गई मैं, मेरा डब्बा फिर भर गया, और फिर मैं कम्बल धो लूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ। और काम करते करते देखो मुझे उस दिन कम्बल धोए थे मैंने, 3 बज गए मुझे काम करते करते। फिर बीच में ये आ गए था तो फिर खाना भी बनाया। और उस दिन मेरा व्रत था, और व्रत में मैं ऐसे काम ज़्यादा करती हूँ। और देखो मैंने लड्डू भी बनाए फिर उसी दिन। फिर मुझे शाम ही हो गई थी क्योंकि मैं लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो हमारे यहाँ लड्डू ज़रूर बनता है। मैं वो वाली रेसिपी आपको नहीं दे पाई, और कई बार दे चुकी हूँ इसलिए फिर मैंने दी भी नहीं। और देखो मैंने अपने कंबल इस पे जैसे पानी निकल जाएगा इनका, और इसे भी कालीन को भी अभी 1-2 बार और निकलेगी तब साफ़ होगी, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है तो ये 2-1 बार निकालना पड़ेगा। और देखो कितना गंदा पानी है इसमें निकला है, और फिर दोबारा भरूँगी पानी ऐसे ही, एक और बार निकाल दूँगी इसको और पानी, और फिर इधर धो भी दूँगी। अभी थोड़ा सा गंदा पानी है तो अभी और एक और बार निकाल के फिर देखती हूँ, धोऊँगी इसको, और सारी साफ़ सफाई कर दूँगी इधर उधर की, और डब्बा वब्बा भी रख दूँगी। और गंदा था, बहुत गंदगी निकली थी कालीन में बहुत ज़्यादा। और देखो अब मैं इस चौक को भी धो दूँगी, क्योंकि इस चौक में देखो हमारे 2 चौक हैं, एक तो ऊपर वाला नीचे वाला, और नीचे वाला भी चौक बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऊपर वाला भी चौक बहुत अच्छा लगता है। और खुला खुला एरिया देखो बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे आजकल देखो, अब इधर की साइड में रखूँगी, पेड़ पौधे मेरे सारे ऐसे हो रहे हैं, सूखे से हो रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं है हमारे पेड़ पौधे, थोड़े से ही हैं, लेकिन थोड़ी सी धूप इधर की साइड में ज़्यादा आती है तो अब इधर रखूँगी। और देखो हो गया मैंने, और अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने, वहाँ पे पानी भर रहा होगा, अब मैं पोछा लगा देती हूँ सारे में, क्योंकि पोछा हाथ से ही लगा रही थी। और मैं कह रही थी इनसे मैंने मोप ले आओ आप, तो मोप आएगा, कह रहे थे लेके आऊँगा,
अब गर्मियों में धूल मिट्टी इतनी होती है बहुत ज़्यादा, और देखो फर्श को देख रहे होंगे आप, इस पे धूल मिट्टी इतनी थी, बहुत ज़्यादा थी। और मेरा पता है ट्राइपॉड ख़राब हो गया था, ट्राइपॉड ख़राब हो गया है और इस वजह से मैं वीडियो ऐसे ही बना पा रही हूँ। और देखो पंखा बंद कर देती हूँ, और मैंने ऊपर झाड़ू पोछा भी कर दिया, क्लीनिंग हो गई मेरी सारी, अंदर बाहर सब जगह हो गई। और देखो कितना टाइम हो गया, 1:30 बज गया, काम करते करते 1:30 बज गया। और अभी खाने की तैयारी तो है, और नीचे जाके देखती हूँ, बच्चों ने फैला दिया होगा, फिर उसे भी साफ करना है। बच्चे बैठे होते हैं तो कर देते हैं नीचे गंदा। और देखो कमल मेरे थोड़ा सा पानी जैसे गिर जाएगा, पानी जैसे इसका पानी निथर जाएगा तो मैं ऊपर डालने जाऊंगी अभी। और धूप बहुत तेज़ है, इन्हें ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो कालीन भी धुल गई मेरी, सब धुल गया, आज सफाई हो गई। और बहुत दिन बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और देखो मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया, मैं गांव में भी चली गई थी तब भी मुझे सब लोगों ने पूछा आपकी वीडियो क्यों नहीं आएगी या क्या बात है, और इतनी चिंता की। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने पूछा मेरे से, और सब लोगों को थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और वाकई में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्ट करती है, और उनका मैं तहे दिल से, मेरे पे शब्द नहीं है मैं क्या कहूँ, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। और थैंक यू वेरी मच। और मैं वीडियो का एंड करती हूँ। देखो वीडियो हो जाएगी लंबी, आज मेरा व्रत है और नीचे जाके खाना भी बनाना है, और वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर कोई नहीं देखता। और वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी। और आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स और शेयर करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।